साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सीबीएसई के नए चेयरमैन होंगे लोखंडे प्रशांत सीताराम। केंद्र सरकार ने आईएएस लोखंडे की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। सीबीएसई के नए सचिव भी नियुक्त हो गए हैं। वरिष्ठ नौकरशाह वरुण भारद्वाज होंगे सचिव। पुराने चेयरमैन सचिव का आज ही तबादला हुआ था। 12वीं की परीक्षा के मैनेजमेंट पर सवाल उठने पर यह ट्रांसफर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओएसएम विवाद के बीच सीबीएसई ने नए सचिव की भी नियुक्ति कर दी है। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए चेयरमैन होंगे। बड़ी जिम्मेदारी। वरुण भारद्वाज को नया सचिव नियुक्त किया गया और निश्चित तौर पर ऐसे वक्त में जब आप ये समझकर चलिए कि एक बुरा दौर चल रहा है, क्योंकि लगातार आरोप जो हैं वो काफी गंभीर लगे हैं और ऐसे में आज केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि ये बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने आज ही ओएसएम विवाद के बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किया। इसके अलावा ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी भी गठित की। अब इसकी जगह सरकार ने सीनियर आईएएस ऑफिसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन और वरुण भारद्वाज को सचिव नियुक्त किया है। ओएसएम प्रणाली में गड़बड़ी का खुलासा करने वाले 12वीं के छात्र सार्थक सिद्धांत आज दोपहर 1 बजे संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी मामले में कोई स्टूडेंट अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया। उधर सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल पर जो साइबर अटैक हुआ है, सीबीएसई के अनुसार 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अटेम्प्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम की फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन कर दिया। ये पोर्टल सोमवार से शुरू होना था। दरअसल 13 मई को सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी किया। इस बार पहली बार कॉपियां कंप्यूटर स्क्रीन ओएसएम सर्विस पर चेक की गई। रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों ने नंबरों को लेकर शिकायत की, जिसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई थी और अब इस पूरे मामले में जो बड़ा एक्शन है वो लिया गया है। और अतुल रंजन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए आज ही बड़े फैसले किए गए। एक तरफ जहां जो आईएएस लोखंडे हैं उनकी नियुक्ति पर मुहर लगी है और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में सीबीएसई है। जी बिल्कुल, ये एक अहम फैसला माना जा रहा है क्योंकि जो जिनको नया चेयरमैन बनाया गया है लोखंडे जी को, वो गृह मंत्रालय में एक काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनका जो करियर रहा है वो काफी इलस्ट्रियस करियर रहा है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से सीबीएसई लगातार जो है सवालों के घेरे में था, छात्र हो या उनके अभिभावक हो लगातार परेशान थे सीबीएसई के ओएसएम जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है और उसके बाद जो री इवैल्यूएशन जो रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया को में तमाम खामियों की वजह से लगातार जो है सवाल उठ रहे थे। आज हमने देखा कि किस तरह से जो स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वहां भी जो है सीबीएसई पर सवाल खड़े किए गए और जो छात्र सार्थक सिद्धांत जिन्होंने टेंडर के डॉक्यूमेंट और टेंडर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे, उनको बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो चारों तरफ से जो है सीबीएसई पर दबाव था, केंद्र सरकार पर दबाव था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने सीबीएसई का जो चेयरमैन है और सचिव हैं उनको जो है ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद जो है एक नए एक नए चेयरमैन की जो है वो घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद की जा रही है कि जो प्रक्रिया जो रीवेरिफिकेशन की शुरू हो पाई है आज से, वो बेहतर हो पाए और स्मूथली चल पाए, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे कई सारे छात्र जो हैं वो सीबीएसई के तमाम दावों के बावजूद इस तरह कह रहे थे कि किस तरह से जो वेरिफिकेशन जो होना चाहिए पोर्टल पे वो उसमें वो फेल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये हो रही है कि अब जो है शायद जो प्रक्रिया जो है वो बेहतर हो और छात्र जो है अपना रीवेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको बताएं दिल्ली से खबर है जहां आप